कई लोगों को पीछे खींचने वाली बैकस्लाइड स्पिरिट आसानी से पकड़ लेती है। उसका कारण क्या है? पीछे हटा लेती है, विश्वास से गिरा देती है। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण, जिन लोगों को बहुत जल्दी जो विश्वास से हट जाते हैं, जो विश्वास से छूट जाते हैं, विश्वास में गिर जाते हैं, या जो लोग जल्दी चंगे नहीं हो रहे होते हैं, छुटकारा नहीं पा रहे होते हैं, जिनके जीवन में ज्यादा अधिक परमेश्वर का काम होना जरूरी है। मुझे पता है मेरी लाइफ में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, समस्या है, उस हिसाब से मुझे वैसी ही प्रार्थना की जरूरत भी है। अगर मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मान लो 100% वाली, 100% वाली समस्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, लेकिन मेरी प्रेयर सिर्फ 5% की है, काम होगा मेरी जिंदगी में? मुझे खुद पता है मेरे घर में ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मुझे ज्यादा प्रार्थनाओं की और ज्यादा समर्पण की जरूरत है। मैं जितना ज्यादा डेडिकेट होंगी, जितना ज्यादा मैं प्रार्थना करूंगी, तब मेरे जीवन में काम होगा। अगर मेरे दिमाग में रहेगा कोई बात नहीं, मैं जितना प्रार्थना कर रही हूँ, आधी प्रार्थना मैं मधु सिस्टर को दे देती हूँ करने के लिए, मेरे लिए प्रेयर करना सिस्टर, आधी मैं बबली सिस्टर को दे देती हूँ, आधी मैं बबीता सिस्टर को दे देती हूँ, आधी मैं बबली चाची को दे देती हूँ, बबली सिस्टर को दे देती हूँ, ऐसे सबको मैं दे देती हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रेयर करना, तब भी काम नहीं होगा। भूख प्यास किसकी है? मेरी। प्रॉब्लम किसको है? मुझे। छुटकारा किसे चाहिए? मुझे। तो पहले सीरियस कौन होना चाहिए? मुझे ही सीरियस होना है, समझ रहे हैं आप? अगर मुझे ठीक होना है, चंगे होना है, मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने कार्य करना है, जो विषय मैंने बड़ा रखा हुआ प्रभु के हजूरी में, कि मेरे घर में मेरा परिवार ऐसे बिखरा हुआ है, मेरे फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में ऐसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे घर में कुछ दुष्ट आत्माओं का काम है, मेरे घर में अगर जादू टोना है, मेरे परिवार में नशा नहीं छूट रहा है, मेरे परिवार में गरीबी नहीं हट रही है, मेरे जीवन से कर्जे नहीं हट रहे हैं, मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, ये सारे विषय, बड़े बड़े विषय, छोटे नहीं बड़े बड़े विषय, मेरे जीवन में प्रॉपर्टी का मसला है, मेरे जीवन में केस का मसला है, मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी बातों का मसला है, ये सब बातें बोलकर, बड़े विषयों को रखकर हम प्रभु के हजूरी में घूम रहे हैं अपनी दुनिया में। ये देखो शैतान शुरू, घूम रहे हैं हम, या हम खुद भी सीरियस नहीं है, या हम खुद भी सीरियस नहीं है, तो याद रखना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। परमेश्वर का कल सुबह से मेरे हृदय में डाल रहा है, अगर मधु सिस्टर को, ये सिस्टर को छुटकारा चाहिए, पहले इसको खुद सीरियस होना है कि मुझे डिलीवरेंस चाहिए, पहले मैं प्रभु के साथ सही रीति से सीरियस हो जाऊं। मैं आजाद हूं, मैं कहीं भी जो मर्जी करूं, मेरे लिए एक व्यक्ति प्रेयर कर रहा है, मैं ठीक हो जाना, ऐसे नहीं। पास्टर का काम है, प्रार्थना करेगा वो, लेकिन प्रभु ये भी देखता है, ये तो वफादारी से इसके लिए प्रेयर कर रहा है, पर क्या ये वो छुटकारा लेने लायक है? समझ आ रही है? यस। बहुत गहरा रेवलेशन दे रहा है परमेश्वर। मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ, मैं इसके लिए प्रेयर कर रही हूँ, इनके लिए प्रेयर कर रही हूँ, इनके लिए प्रेयर कर रही हूँ, पर परमेश्वर मेरी प्रेयर को जरूर देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन साथ में जिसको होना है डिलीवरेंस, जिसके जीवन में काम होना है, अगर वो व्यक्ति वफादार ना हुआ तो आप क्या करोगे? तब आपकी उंगली परमेश्वर पे भी उठेगी, प्रभु के दास दासी पे भी उठेगी। हो सकता है, ये हो सकता है आपको कहीं ना कहीं प्रभु अपने दास या दासी जो वफादारी से रात भर आपके लोगों के लिए प्रेयर करता है, ये दिन भर आप लोगों के लिए प्रेयर करता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनको आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट वो कर रहा हो परमेश्वर, प्रभु आपको कहीं ना कहीं बचा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा मिल रही है, शायद वो आपको आंखों से नहीं दिख रही, इन आंखों से आप नहीं देख पा रहे, उस छुटकारे को, उस प्रोटेक्शन को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मेरे को जब न्यूज मिलती है, कई लोग कलीसिया से जब चले जाते हैं या फिर दूर हो जाते हैं, ठीक है, कलीसिया से चले जाते हैं या फिर दूर हो जाते हैं,
कुछ महीनों के बाद जब खबर आती है उनके जीवन की, वो गिरावट में दिखते हैं मुझे, क्योंकि उनके ऊपर से वो प्रोटेक्शन हट जाती है। क्योंकि कलीसिया से जाना यानी मेरे प्रेयर से, मेरे जीवन से, या कलीसिया पे जो अभिषेक है, इस कलीसिया के ऊपर जो अनाइंटिंग है, उससे वो बाहर हो गए हैं, अब वो उनके ऊपर नहीं है। तो गिरावट को सुनने को मिलता, दिल दुखता है हमारा। उनको कई बार समझाया गया, समझ नहीं आई। शैतान को मालूम है जब तक इस जगह जुड़ने से, इस जगह रहने से ये बचे हुए हैं, इनको ऐसे नहीं मैं मार सकता, इनका माइंड खराब करूंगा, इनको बाहर लाऊंगा, हटाऊंगा, तोड़ूंगा, आसानी से ये गिर जाएंगे। समझ आ रही होगी आपको? एक जन प्रार्थना कर रहा है, ये कलीसिया में रोज वर्शिप में प्रेयर हो रही है, उसकी प्रोटेक्शन से आप सेफ हो रहे हो, आप बच रहे हो, शायद आपको दिख नहीं रहा, लेकिन खुदा वहां पर काम कर रहा है जहां आप नहीं समझ पा रहे या नहीं देख पा रहे, आपको बचा ले रहा है बार बार। लेकिन कुछ छुटकारे बड़े कीमती हैं, बहुत जरूरी छुटकारे हैं, उसके लिए परमेश्वर आपकी खुद की मेहनत मांग रहा है। अभी भी नहीं समझ आ रही? अपना प्रार्थना जीवन का टाइमिंग बताओ मुझे, कितनी देर और कितने घंटे प्रार्थना है, कितने समय आपकी बाइबल रीडिंग है, कितने समय आपका अन्य भाषा प्रेयर है। ये तीन चीज किसके लाइफ में? प्रार्थना में आपसे परमेश्वर, मेरे पास एक व्यक्ति आया, प्रार्थना में परमेश्वर भविष्यवाणी का आत्मा मेरे को बोला हुआ कलीसिया में दे चुका हूं। जो लोग प्रार्थना में लगातार रहेंगे ना, उन पे पहले से ही जाहिर होगा। हाँ, कल एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो आके अभी कुर्सी पर बैठे ही हैं। उन्होंने अभी हल्का सा मुंह खोला कि मेरे लाइफ में, हमारे घर में ऐसे, मेरे लाइफ में ऐसे। मैंने उनको मुंह बंद करा के मैंने खुद सारा बता दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ ना। कहते आपको कैसे बता? मैंने कहा मैंने देखा पिछले दिनों में प्रार्थना। सामने वाले ने बोला ये सब मत देखा करो, ये अच्छी चीज नहीं थी। मैंने उनको बताया ये प्रभु का एक भविष्यवाणी का आत्मा होता है, जो हमें पहले से बताता है कि एक विश्वासी के घर में क्या होने वाला है। तो उन्होंने बोला आपने मुझे पहले से ही क्यों नहीं सतर्क किया, चेतावनी दी। मैंने बोला आप मुझसे कांटेक्ट में दूर रहने लग गए थे, आप ज्यादा कलीसिया में नहीं आ रहे, इवन आपने संडे भी मिस करना शुरू किया। जब आप सीरियस ही नहीं हो तो मैं किससे बात करूं, ये हानि होनी थी। उसके बाद मैंने बताया एक और हानि है अभी भी सीरियस होके खुदा के पास आ जाओ। मुझे नहीं पता कितनी ज्यादा जल्दी समझे। उसके घर के बारे में प्रार्थना में प्रभु ने दिखाया। आप समझना कलीसिया किस अभिषेक में जा रही है, किस हद तक जा रही है। अगर आप लोग हम लोगों को तुच्छ समझ रहे हो, ये आप लोगों की गलती है। खुदा हमें उठा रहा है, और किस हद तक उठाएगा हमको भी नहीं मालूम है। और अगर आप हम सबको हल्के में ले रहे हो, ये आपकी गलती है, लॉस आपका हो जाएगा। और अगर जो लोग इस चीज को जो मैं बोल रही हूँ सीरियस ले रहे हैं, बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं कि यहाँ पे सच में प्रार्थना करके मेहनत की जाती है, और एक एक के लिए प्रेयर की जाती है, और एक एक को यीशु के लहू में छिपाया जाता है, और सेवकाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो इस बात को समझ रहे हैं ना, वो देख लेना डिलीवरेंस भी पाएंगे। वो डिलीवरेंस में भी रहेंगे। ये होता है, इसीलिए डांटती हूँ वर्शिप मत छोड़ना, इसीलिए बोलती हूँ कॉटेज मीटिंग मत छोड़ना, इसीलिए बोलती हूँ फास्टिंग प्रार्थना मत छोड़ना, इसीलिए बोलती हूँ ये मेरा काम है। हम लोग जो सेवा कर रहे हैं वीकली, सप्ताह की जो सेवका है, उसमें आपको मैं बुला रही हूँ। लेकिन आज मैंने एक बात पूछनी है, आप सब लोग खुद कितनी प्रेयर करते हो अपने छुटकारे के लिए? आप लोग कब तक किसी दूसरे के हाथ से रोटी खाते रहोगे? खुदा ने आप सबको हाथ दिए हैं। अच्छा लगता है ना? कितना अजीब लगेगा मैं इनको अपने हाथ से रोटी कब तक खिलाऊंगी, अजीब लगेगा उसको। एक दिन उसके दिल में आएगा मैं खुद भी खा सकती हूँ, ये जो कर रही है इससे अच्छा मैं खुद भी अच्छे से खा सकती हूँ। आज आपकी आंखें खुल जाएं, आपकी खुद की प्रार्थना की वेदी मजबूत हो। कलीसिया को हमने लंगड़ा नहीं बनाना कि आप हमारे लिए प्रेयर करो, हम करते हैं,
लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम खुद भी प्रार्थना में तैयार हो जाओ, जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। जागो कलीसिया यीशु के नाम में, अपनी अपनी प्रार्थनाओं में जागो कलीसिया। जो ढीली है आज से कमर बांध के जाओ, आत्मा के अंदर प्रार्थना करना सीखो। रोज सुबह उठ के बोलो प्रभु मुझे आत्मा में भर के प्रार्थना का अभिषेक दे। ये मत मांगो मुझे ये दे, ये दे, ये औलाद, ये वाला, ये। आपकी प्रार्थना पहले दिन सुबह के भोर के समय पहली वर्ड होनी चाहिए, खुदा मुझे आग से भरी प्रेरणा दे, आत्मा से भरकर मैं यीशु तुझसे प्रार्थना करने लगूं। जो वर्ड आपके मुंह में होने चाहिए, इन वर्ड के साथ प्रार्थना करना सीखो। उसके बाद जब भी आप देखना, प्रैक्टिकली करके देखना, संडे से पहले टेस्टिमनी के साथ हो गया। अब प्रार्थना करोगे, अपने आप जो सुबह आपने मांगा ना, आत्मा से भर के प्रार्थना, आग से भर के प्रार्थना। अगर आप दोपहर में दोबारा बैठ गए, अगर आप दोपहर में वो आग आपको महसूस होनी हो जाएगी, वो आत्मा आप जो मांगा सुबह, वो आपको महसूस होगा कि आपकी प्रार्थना में वो अनॉइंटिंग है, वो अभिषेक है आपकी प्रार्थना में। और आप मरी हुई रोकर या जबरदस्ती या शरीर से प्रार्थना ना करके आत्मा में। और याद रखना, आत्मा की प्रार्थना ही बंधन तोड़ती है, उसमें ही डिलीवरेंस होता है। एक बात बताऊंगी, बोलना जरूरी है। प्रकाश दिया खुदा ने मुझे। ये जो दानियल है ना, दानियल एक प्रभु का दास है, दास। ये 3 टाइम प्रार्थना करता था। एक सुबह 3 बजे से 5 बजे रख लो, सुबह तड़के 3 बजे उठता है। मैं बता रही हूँ वो टाइम समझ लो। फिर उसके बाद शाम को रखता होगा, या दोपहर के समय 2 बजे से 4-5 बजे, और एक रात में नाइट प्रे। इसकी एक आदत थी दानियल की। मैं पूछती थी परमेश्वर ये प्रेयर कैसे कर लेता था। इसको इतनी आदत हो गई प्रार्थना करने की, इतनी आदत हो गई कि ये बहुत कुछ युद्ध और बहुत कुछ चीजों को प्रार्थना से प्राप्त कर लेता था। एक प्रार्थना से, इसके अंदर प्रार्थना इतना था। लोग इसकी प्रार्थना से जलते थे। हाँ, लोग इसकी प्रार्थना से जलते थे। ये प्रार्थना करके जीत जाता है, और प्रार्थना करने से इसके जीवन में बड़े बड़े काम भी होते हैं। अभी वो अपने पास्टर को जाके या वो अपने जाके साथियों को जाके नहीं बोलता था, उसके साथी भी प्रार्थना करते थे। उसके फ्रेंड सर्कल था ना, उसकी जो टीम थी वो भी प्रार्थना करने वाली बड़ी मजबूत टीम थी। लेकिन उसने कभी भी नहीं बोला आप लोग मेरे लिए प्रेयर करो। वो उनसे बढ़कर प्रार्थना करने वाला था। वो ऐसा स्ट्रॉन्ग था प्रार्थना के अंदर। हालेलुया, इतना प्रार्थना करता था वो। हालेलुया। जब वो प्रेयर करता था तो उसके आसपास के लोग जेलसी करते थे। एक बार वहां के लोगों ने राजा को चुगली लगाई कि इसकी प्रार्थना बंद करा दे। आप सोचो उसकी प्रार्थना कितनी पावरफुल होगी कि लोगों को इतनी जलन हो रही, शैतान को इतनी जलन हो रही कि उसकी प्रार्थना बंद करवाने के लिए राजा तक पहुंच गया। राजा ने क्या बोला, मोहर लगा के स्टैंप डाल दिया और बोला आज से कोई भी प्रेयर नहीं करेगा। ये रूल खुल गया वहां पे एक देश के अंदर, ये रूल फॉलो कर दिया कि कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा। सभी डर गए, जो प्रार्थना करेगा उसको बड़ी सजा होगी। लेकिन ये व्यक्ति के पास जब ये आदेश आया अब तू प्रार्थना नहीं कर सकता, राजा ने बोल दिया है। लेकिन इसने बोला कुछ भी हो, कोई भी सजा मिले, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं छोड़ सकता। और एक खासियत थी, सभी सुनेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे। जब बैठना तो ध्यान से सुनना। इसकी खासियत क्या थी प्रार्थना करने की? ये अपने घर में जब जिस प्रेयर रूम में प्रार्थना करता था, उस प्रार्थना रूम के सामने वाली खिड़की सीधा परमेश्वर का एक मंदिर था, वहां खुलती थी। समझ लो ये मानसियरों का कमरा, खिड़की खोलोगे सीधा चर्च दिखेगा ना। ऐसी इसके कमरे में ऐसी खिड़की थी, जब खोलोगे तो सामने चर्च दिखता था। यरूशलेम की खुलती थी खिड़की से। मेरे से परमेश्वर ने बात की,
वो उस खिड़की को खोल के यरूशलेम की ओर देख के प्रेयर करता था। इसका अर्थ पता क्या है? दोनों साइड काम होते थे। एक तो ये प्रेयर करता था उस यरूशलेम की खिड़की की ओर देख के, साथ में परमेश्वर बोलो वफादार है, प्रभु वफादार है, प्रभु वफादार है। इसकी सोच में था खिड़की खोल के यरूशलेम मंदिर की ओर देख के मैं प्रेयर करूंगा, इसकी सोच थी। लेकिन अगर हम देखें उसी मंदिर से उसे खुदा भी देख रहा हो। सोचो, यीशु मसीह भी उस मंदिर से इसको देख रहा हो। अब इस आत्मा में आकर अगर तुम देखो इस चीज को, आत्मा में आकर देखो, ये खिड़की से परमेश्वर के मंदिर को देख के प्रार्थना कर रहा है। इसकी प्रार्थना यूं जा रही है मंदिर की ओर, और उस मंदिर में बैठ के यीशु भी देख रहा है। वहीं से परमेश्वर इसको वहां से आंसर और सामर्थ भेज रहे हैं। दोनों चीज काम कर रही है। इसकी प्रेयर जा रही है, वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। इसकी प्रेयर जा रही है, वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको सब मालूम है आगे मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी भविष्यवाणी की आत्मा है। दानियल के ऊपर इसको पता है मुझे क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करना है, मुझे कौन कौन सी मुसीबत में आना है, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम को मेरे अंदर मेरे जीवन में आने वाली है। इसको सब मालूम था। किसी ने जाके इसके ऊपर भविष्यवाणी नहीं की, इसको प्रार्थना के अंदर सब पता चल गया। अगर एक व्यक्ति को प्रभु बता रहा है तो बाकियों को क्यों नहीं बता रहा है? कारण बताओ, आप बताओ। कौन से विश्वासी हो आप बताओ, कौन से विश्वासी हो? हम ठंडे विश्वासी ना बनकर जाइए। केवल चर्च और मीटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होना। ज्यादा डिपेंडेंस आपकी खुद की प्रे पे होनी चाहिए। आपका खुद का प्रार्थना, आपका बाइबल रीडिंग जबरदस्त होना चाहिए। कहीं से भी कोई वचन पूछो आपको उठा कर देने वाले होने चाहिए। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। आपका प्रार्थना जीवन कुछ नहीं है, आपकी बाइबल रीडिंग कुछ नहीं है। यानी कि आत्मिक जगत में आपको जो अगर मार्क्स दे तो आपका कितना मार्क्स आएगा? अगर आपको परमेश्वर नंबर दे तो कौन से नंबर पे आओगे? अगर प्रभु यार टेस्ट ले तो कलीसिया कौन से नंबर पे आएगी? आप खुद जान लेना। आपकी प्रार्थना जीवन को देख के बात कर रही हूँ, बाइबल रीडिंग देख के बात कर रही हूँ। मैं आपको उत्तेजित करना चाहूंगी, आप लोग खुद की प्रार्थना को बढ़ा दो। बहुत सारी समस्याओं से ऐसे छूट जाओगे। रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घुटने और मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। आपके यहाँ घुटने टिक के जब प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े इंतजामों को कर देगा, बड़ी बड़ी भलाइयों को वही भेज देगा। आप अगर हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इसका रीजन क्या है? अभी तक हम प्रभु के सामने सही रीति से प्रार्थना नहीं किया। और शैतान आपकी प्रार्थनाओं से डरता है। हाँ, जब प्रार्थना करते हो ना, आपके लिए द्वार खुल जाता है। हाँ, प्रार्थना आपके लिए बहुत सारे द्वारों को खोल देती है, लेकिन जब आप प्रार्थना बंद करते हो आपके सारे द्वार बंद हो जाते हैं। याद रखना, ये दानियल के अंदर प्रार्थना करने वाला आत्मा था। प्रेयर फॉर स्पिरिट, प्रेयर ऑफ स्पिरिट, प्रेयर करने वाली स्पिरिट थी, प्रार्थना करने वाली थी। इसीलिए डरा नहीं, राजा का हुक्म आ गया प्रार्थना नहीं करना। इसके अंदर जो स्पिरिट थी ना, आत्मा था प्रार्थना का, वो एकदम नहीं माना। उस प्रार्थना का आत्मा ने बोला ना, ऐसा हो नहीं सकता, हम प्रेयर ना करें। हम प्रेयर करेंगे, आगे जो भी प्रॉब्लम आएगी परमेश्वर देख लेगा। और हो सकता है अगर कोई प्रेयर परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए आएगी, जो भी हुक्म आएगा, तो उस हुक्म के पीछे प्रभु की बड़ी महिमा होगी। आज परमेश्वर आप सबसे कह रहा है, आप लोगों की प्रार्थना मैं चाहता हूं, और आप लोगों की ही प्रार्थना से छुटकारे होंगे। अगर एक विश्वासी आज भी रो रहा है, कल भी रो रहा है, 2020 में भी वो रो रहा था, 2021 में भी वही बातों को लेके आ रहा है,
2022 में भी उन्हीं बातों को लेके चल रहा है। आपका प्रार्थना कहाँ है? आत्मिक जीवन कहाँ है? एक ही समस्या को लेके आज भी हम वही खड़े हैं, यानी कि हम बढ़ नहीं रहे हैं। हम चर्च तो आ रहे हैं, कलीसिया में तो जुड़े हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। काम तो हो रहे हैं, लेकिन कलीसियाओं में जो प्रेयर हो रही है वो आपको लग रही है। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, बच रहे हैं और आपके जीवन में कार्य हो रहे हैं। लेकिन हालेलुया, लेकिन अब इतना नहीं चलेगा। अगर आपको 23 के अंदर कुछ डिलीवरेंस चाहिए आने वाले साल में, तो आपका प्रार्थना इस साल से ज्यादा 23 में डबल होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अगर आप वही बातों को लेकर रो रहे हैं, अभी भी यही बात है, अभी भी यही बात है, यानी आप लोगों की प्रार्थना जीवन में कुछ नहीं है। आप लोग अभी भी लो है, बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं, बढ़ना नहीं चाहते। आपके बाइबल ज्यादा पढ़नी होनी चाहिए। कितने छुटकारे बाइबल पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे, कितने ज्यादा छुटकारे बाइबल पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे। आप लोगों को जिनके पास बाइबल नहीं, बाइबल लेकर आओ, बाइबल लो, हमसे लो, हमारे पास है। अब बाइबल लो, वचन पढ़ो, सामर्थ उतरेगी परमेश्वर की, खुदा काम करेगा आपके जीवन में। अगर प्रभु इसी कलीसिया के एक व्यक्ति को भविष्यवाणी के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा खड़ा कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है और दिखा रहा है, तो दूसरे को क्यों नहीं? कारण क्या है? सामने वाला कुर्बानी दे रहा है, प्रेयर कर रहा है, समय दे रहा है प्रभु को। आप लोगों का ज्यादा समय कहाँ है? फिर छुटकारा लेट आप कर रहे हो। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, काम भी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहेगा पहले इसको ठीक होने दे, इसको सीरियस होने दे, इसे आशीष तो मैं दूंगा, लेकिन ये व्यक्ति भी तो सीरियस हो, उसके बाद ही इसके जीवन में काम होगा। आज आप देखना, आप सारा दिन में चलते फिरते धन्यवाद धन्यवाद की बात नहीं कर रही, उठते बैठते धन्यवाद की बात नहीं कर रही। ये शुरुआती दिनों की बातें होती हैं, लेकिन जब बच्चा आगे बढ़ता है ना, आपको घुटने पे आना है, कुछ देर खुदा के साथ निकालना है। आपको शुरुआती तौर पे 15 मिनट की प्रार्थना में बैठो, धीरे धीरे यही प्रार्थना और खुलेगी, आपको आधे घंटे में लेके जाएगा, और यही प्रार्थना फिर 1 घंटे में जाएगी। और अगर आप सही और वफादार रहे, यही 1 घंटे की प्रार्थना कहाँ तक पहुंचेगी हम नहीं जानते। केवल कलीसिया में आने से छुटकारा है, लेकिन जो सही छुटकारा चाहिए आपकी प्रार्थना पे डिपेंड है, आपकी वचन रीडिंग पे डिपेंड है। हालेलुया। अभी भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दानियल के ऊपर जो आत्मा था, प्रेयर का आत्मा, वो स्पिरिट से इस कलीसिया को भरे। वो फोकस था अपनी प्रेयर पे, वो कॉन्सेंट्रेट था अपनी प्रेयर पे। 3 टाइम मैंने प्रेयर देनी ही देनी है, और वो हालेलुया छोटी मोटी पोस्ट का बंदा नहीं है। सुनिए, वो प्रार्थना करता था, एक गुलाम लड़का है, लेकिन परमेश्वर ने उसी देश में जहां वो गुलाम था, उसकी प्रार्थना की आदत देख के, उसकी प्रार्थनाओं को देख के परमेश्वर ने उसको वहां से बाहर निकाला गुलामी से, और उसको एक कह सकते हैं आजकल के टाइम की जैसे सरकारी नौकरी नहीं होती, वो नौकरी पे खड़ा कर दिया। एक पोजीशन दी प्रभु ने, वो वहां पर अच्छी जॉब में खड़ा हो गया उसी देश के अंदर। किसके वजह से? एक प्रार्थना की आत्मा की वजह से। आप कितनी प्रार्थना करते हो? वैसे होती ही नहीं। क्यों? गलत है, ये बच्चों वाली आदत है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं बैठा जो ये बोल सके। उल्टा आपको बोलना चाहिए मेरी प्रेयर बढ़ रही है, मेरी प्रार्थनाएं बढ़ रही है। अगर आपकी प्रार्थना बढ़ेगी, आपके ऊपर दर्शन बढ़ेंगे, आपके दर्शन बढ़ेंगे, आपके ऊपर प्रकाशन बढ़ेंगे, और आप बाहर आते जाओगे। हाँ, सबसे पावरफुल प्रेयर है अन्य भाषा। पूरी रात बोल के देखो, सुबह आप ऐसे लगेगा पूरे स्वर्गीय माहौल के अंदर जी रहे हो, आत्मा के माहौल के अंदर जी रहे हो। ट्राई करके देखो। हालेलुया। एक अभिषेक महसूस होगा, ऐसी गुप्त बात लाकर पवित्र आत्मा आपको देगा, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। ये भी होता है परमेश्वर, खुदा ऐसे खोलता है जो आपने कहीं नहीं सुना,
वो आपको प्रभु दिखाएंगे। ये है प्रार्थना की ताकत। आज बोलेंगे प्रभु, ये दानियल के टाइम पे 3 बार राजा चेंज हो गए दानियल के टाइम पे, लेकिन दानियल की पदवी बढ़ती गई, पोस्टिंग बढ़ती गई, पोजीशन बढ़ती गई। दानियल को कोई नहीं हटा सका। राजा हट गए, यानी समझ लो प्रधानमंत्री चेंज हो गए, दानियल वहीं बना रहा। प्रधानमंत्रियों से, राजाओं से भी पुराना था दानियल वहां। रीजन, प्रार्थना का आत्मा, स्पिरिट ऑफ प्रेयर, प्रेयर की स्पिरिट थी उसके अंदर। आपकी प्रार्थना इतनी वीक हो सकती है, आप कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। बातें होंगी आपके पास, उससे कुछ नहीं होगा, शैतान नहीं हिलेगा आपकी बड़ी बड़ी बातों से। काउंसलिंग होगी आपके पास। एक और बात, किसी की भी प्रार्थना पे दोष मत लगाओ, वो ज्यादा करती है, वो कम करता है, वो नहीं करता, वो नहीं। प्रभु आपसे पर्सनल पूछ रहे, तुम कितनी करते हो, आपकी प्रार्थना कितनी है। आइए प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे। स्पिरिट ऑफ प्रेयर, प्रेयर की स्पिरिट को मांगो। प्रभु यहाँ पे प्रार्थना का आत्मा दे, हमारे जीवन में प्रार्थना का आत्मा, प्रार्थना करने का आत्मा। और मैं देख रही हूँ जो लोग प्रार्थना करने से रुक गए हैं और जिनकी प्रार्थना बंद हो गई है, आज की फास्टिंग प्रे में वो आजाद होने जा रहे हैं। उनकी प्रार्थना फिर से स्ट्रांग होने जा रही है। जिनकी प्रार्थना वीक है, कमजोर है, यीशु के नाम में प्रार्थना पे यहाँ बंधन का दिखा रहा है प्रभु। यहाँ पर बहुत से लोग प्रार्थना के बंधन में पड़े हुए हैं। उनकी प्रार्थना जिस रीति से पहले होती थी, वो प्रेयर वैसे हो नहीं पा रही है। आज के बाद यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे लोग आजाद हो। संता बाबा रीगा रउडा राबा बाबा 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 शौडा राबा नीगा राडा 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 रा। स्पिरिट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का स्पिरिट, प्रार्थना का आत्मा अपनी कलीसिया में उंडेल दे मेरे यीशु। शक्खा नामा राधी रेगा नामा नामा नामा। परमेश्वर बंधन खोल यीशु के नाम में अपनी कलीसिया के अंदर से। सारे अंधकार की ताकतें टूटे, प्रार्थना के बंधन टूटे। अभी भी नहीं, सभी प्रार्थना को मुंह खोले। जो लोगों को पता है प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आज से आपको प्रार्थना करनी है। जितने लोग समझ रहे हैं मुझसे नहीं प्रार्थना हो रही है, आज से आपको प्रार्थना यीशु के नाम में करनी पड़ेगी। जो लोग ढीले हैं, यीशु के नाम में आज से बल पाए प्रार्थना का। आपकी बैठी बैठी 5 मिनट की प्रार्थना नहीं चलेगी। आपको खुदा के सामने समर्पित होके, डेडिकेटेड होके अपने जीवन प्रार्थना में देना पड़ेगा। अभी भी नहीं, यहाँ बंधन टूटने हैं। अन्य भाषा बोल के बंधन तोड़ दो, अन्य भाषा बोल के बंधन तोड़ दो। अन्य भाषा बोले कलीसिया।
करके जाना। मुझे पता है यहाँ पे बहुत से लोगों के प्रार्थना के बंधन टूटे हैं। आज से आपकी प्रार्थना की वेदी फिर से खड़ी हो जाए। आप लोग आज खुद से परमेश्वर के साथ समय बांधो। प्रभु ये टाइम मैं तुझे दूंगी, इस टाइम पे मैं तेरे साथ प्रार्थना करूंगा। ये 1 घंटा मेरी प्रेयर का होगा, ये आधा घंटा मेरी बाइबल का होगा, ये 10 मिनट 15 मिनट तेरा धन्यवाद का होगा, और प्रभु ये 1 घंटा मेरे अन्य भाषा का होगा। हालेलुया। हमारी कलीसिया में कितने लोग अन्य भाषा से भरे हैं, अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा अभिषेक किसको है? आपको, हाँ आपको ऊंचा हाथ करो, शर्माना नहीं है। अन्य भाषा आपको बोलना चाहूंगी, जिनके ऊपर अन्य भाषा अभिषेक है ना, आप लोगों को अभी एक छोटा ही से बोल रही, 1 घंटा अन्य भाषा डेली। 1 घंटा शुरू करो, 2 घंटे में बदलोगे, अपने आप बंधन टूटेंगे। चक्के देखो और साथ साथ में प्रकाशन से भरोगे, वचन का गहरा भेद खोल देगा। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। अब 1 घंटा डेली अन्य भाषा बोलने वाले लोग प्रार्थना करो अन्य भाषा के लिए। अपने आप को आपके अंदर एक फ्लो महसूस होगा, पवित्र आत्मा का फ्लो महसूस होगा। आपको पता लगेगा परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। वो अन्य भाषा में बात करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बातचीत करता है। हालेलुया। दूसरा, अपना 1 घंटा प्रार्थना में दो, बाइबल भी साथ में रखो, क्योंकि जब प्रार्थना करोगे, मैंने क्या बोला, वो खिड़की को देख रहा है, तो आप परमेश्वर को देख के प्रेयर करोगे ना, वो रिस्पॉन्स आएगा आप पे। कोई ना कोई वचन हार्ट में डालेगा, क्योंकि प्रभु को पता है इसको याले वचन की जरूरत है, और उस वचन से प्रभु आपको छुटकारा भेजेगा। उस वचन के द्वारा आपको डिलीवरेंस हो जाएगा। हो सकता है आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन कभी वो वचन आपने कलीसिया में सुना होगा, वो वचन आपके मन में डाल देगा प्रार्थना के अंदर, और फिर उसी वचन को लेके, उसी बात को लेकर आपको सपनों में, दर्शन में प्रभु प्रकट करेगा। इस रीति से परमेश्वर के साथ बढ़ो, आत्मिक जीवन में एंट्री करो। ठंडे विश्वासी बनकर संडे फ्राइडे मीटिंग ही अटेंड करेंगे, आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। आपके खुद के घुटने यीशु मांग रहा है। मुझे पता है यहाँ पर बहुत से लोगों के प्रार्थना के बंधन टूटे हैं, और बहुत से लोग यीशु के नाम में फ्री होके जा रहे हैं। अब आप देखना तेजी पकड़ेगा आपके जीवन में, जो काम रुका हुआ तेजी पकड़ेगा। ऐसे काम होने शुरू होंगे, कारण कि आप खड़े हो गए हो, आप खुद प्रार्थना करने लगे हो। आप ये चीज देखो, जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ना, जो सोच रहे सामने वाला ही खाना खिलाए, उसको आत्मिक भाषा में बोलूं क्या कर रहा है, वो शैतान की गोदी में सो रहा है आराम से, और शैतान चाहता है ये सोए, कभी भी ना जागे। अगर ये जागे मेरे खिलाफ खड़ा होगा और मेरे चुंगल से निकल जाएगा। आज कलीसिया जागनी है। कितने लोग विश्वास करके प्रार्थना करेंगे, कहने सुनने से नहीं। आज एक विश्वास करो। क्या विश्वास? कि जो दानियल पे प्रार्थना का आत्मा था ना, आज कलीसिया में मैंने ग्रहण किया है। मुझे भी वो प्रार्थना का आत्मा से परमेश्वर पिता ने भरा है। और एक सुबह की समय की प्रार्थना पकड़ लो, 4 बजे 5 बजे 6 बजे भी 1 घंटा ही कर लो, बहुत है। और उसमें ना समाज की संसारिक चीजें ना मांगना, बोलना प्रभु मुझे प्रार्थना में और बढ़ा, मुझे अभिषेक में भर दे, मुझे आग से भर दे, मेरी प्रार्थना का अभिषेक और कर, ताकि मैं और प्रार्थना खुल के करूं, मेरी प्रार्थना और बढ़ा। बस अपने आप ही घर में कितना भी काम हो, कितने भी आप कहीं भी बिजी हो, कितनी भी जॉब वगैरह में बिजी हो, जब परमेश्वर देखेगा ये प्रार्थना अब कर सकता है दिन भर में, तभी पवित्र आत्मा उस वक्त तुझे इंकरेज करेगा, तुम्हें हिलाएगा डुलाएगा, प्रेयर कर, दबाव डालेगा, प्रेयर कर, और आप प्रे करने लगोगे। वहां पर भी आपकी बढ़ोतरी होगी, वहां पर भी आपका छुटकारा होगा। शैतान अभी क्या करेगा, आपको उठा के किसी के घर में बैठा के 10 घंटे लगा देगा, 2 घंटे लगवा देगा। लेकिन जब आपने सुबह सुबह ही बोल दिया प्रभु मुझे प्रार्थना
घंटे किसी घर जा भी रहोगे ना, प्रभु रोक देगा या वहां बैठे भी आपके अंदर डालेगा, तुझे प्रेयर करनी है, तुझे उठना पड़ेगा, यहाँ से तू मेरी वेदी पे आना पड़ेगा। आपको बेचैनी हो जाएगी, आप बहाना नहीं बनाओगे मेरे पास टाइम नहीं मिला, आप बहाना नहीं बनाओगे मेरे पास 2-3 घंटे ही थे बस, आप बहाना नहीं बनाओगे हमें समय नहीं मिलता। अगर आपने सुबह ही समर्पण दे दिया, वो सारा दिन अपने आप तुझसे प्रार्थना करवाएगा, अपने आप समय निकालेगा, कितने भी आप बिजी हो, और वही प्रार्थना आपके जीवन में बड़े कामों को और बड़े रिजल्ट को दिखाएगी। अभी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? प्रार्थना कमजोर है जी, ठंडी है ही नहीं। जब प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो, रिजल्ट कैसे आएगा? मुझे पता है परमेश्वर, मुझे मालूम है कलीसिया में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा ब्लेस करना चाहता है, लेकिन कमजोरी क्या है? प्रार्थना नहीं है, बाइबल रीडिंग नहीं है। आज मैं आप सबको उत्साहित कर रही हूँ, बाइबल रीडिंग भी जरूरी है, प्रार्थना, दोनों को बैलेंस बना लो, ठीक है? साथ में और अभिषेक में बढ़ना है, अपनी अन्य भाषा को डालो। देखो तो आप कहाँ खड़े हो जाओगे, एक आंख से भरकर, इधर उधर की बातें निकल जाएंगी मन से। कोई आपसे चुगली बुराई इधर उधर की बातें भी करेगा, उठा के मारोगे आप। आपके अंदर यही होगा कि मेरे अंदर तो आत्मा भरा हुआ है, आत्मिक बातें भरी हुई है, मेरे अंदर परमेश्वर के वायदे भरे हैं, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग बह रही है, मेरा तो कटोरा उमड़ रहा है, तो मैं इन फालतू की बातों में मन क्यों लगाओ? बोलने से नहीं होगा, आपको कर्म भी करना है। अब पता लगा बैकस्लाइड स्पिरिट कब काम करती है? जब आप बिल्कुल सो जाते हो, शैतान आता उठा के ले जाता है, फिर हल्ला मस्ता, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। कारण क्या है? वो प्रार्थना ही नहीं करते थे, हमसे प्रार्थना होती नहीं, हम प्रार्थना नहीं करते, हमारे मन ही नहीं करता। क्यों? परमेश्वर के साथ बैठने का मन नहीं करता। क्यों? शैतान ने मना किया। उनको भी उठाओ, आगे से फ्राइडे नहीं आना, ठीक है? जब यहाँ के ये रोल करना, ये नहीं चलेगा। प्रार्थना मेरे अंदर से अभी से सामर्थ बह रही है प्रार्थना करने की। मेरा रात भर प्रार्थना करने के बाद भी मन नहीं भरता प्रभु से। आप लोग कैसे चुप बैठ सकते हो? आपकी प्रार्थना के बिना आप कैसे जी सकते हो? शमूएल कहता है, यदि मैं प्रार्थना ना करने करूं ना, तो मैं पापी ठहरूंगा। शमूएल बोल रहा है, अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं पाप कर रहा हूं। परमेश्वर, आप लोग कौन सी आत्मा में हो? आज सारा शारीरिक जीवन जाए, शारीरिक बातें जाए, आत्मा बहे, प्रार्थना का आत्मा। आज मैं विश्वास करती प्रभु, जो प्रार्थना का आत्मा तूने मुझे दिया है, आपकी कलीसिया में इम्पार्ट हो जाए, इम्पार्टेशन हो जाए, ये कलीसिया 9 डे में खड़ी हो जाए, आपके अंदर 9 डे का जोश आए। हालेलुया। मैं अभी भी बंद नहीं कर सकती, और सारा दिन प्रेयर की है मैंने, अभी भी और प्रेयर करने का हृदय मेरा, अभी भी पूरी रात में प्रार्थना में रहूंगी। मुझे पता है क्या मिलता है प्रार्थना में, क्या होता है प्रार्थना से। आपके पास कोई विषय भी नहीं होंगे, आप प्रार्थना में बैठोगे ना, तब भी परमेश्वर ऐसी मीठी मीठी बातें करता है, वो बातें करता है जो आपके हृदय को छुएंगी। हालेलुया। आपको आगे का भविष्य पता होगा, आपको नहीं कहना पड़ेगा आप मुझे भविष्य बताएंगे, ये प्रार्थना करो, भविष्यवाणी करो। तुमको आप घुटने पे आओ, प्रभु पूरा खोल कर दे। प्रार्थना जीवन ऐसा होना चाहिए। कितने चाहते हैं ऐसा प्रार्थना जीवन? जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती ना, जिन्होंने, जो जीवन में प्रार्थना भी था, वो प्रार्थना से ही जीते हैं। मैं अभी भी यहाँ पे प्रार्थना का अनॉइंटिंग देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। कई लोग ग्रहण करो अभी इसी वक्त, टेल रहा है इसी घड़ी, टेल रहा है यहाँ पे प्रार्थना का आत्मा। ऑनलाइन प्रे, ऑनलाइन प्रे, नाइन प्रे की आत्मा, नाइन प्रे, ऑनलाइन प्रे, ओ पवित्र आत्मा ऑनलाइन प्रे, आत्मा ऑनलाइन प्रे करेगी ना, आपको प्रार्थना में ही दर्शन आएंगे। प्रभु आपके दर्शन खोल रहे हैं,
प्रार्थना करेंगे। जीसस, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तू मध्य में, परमेश्वर तू बीच में। आइए वंश प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सुबह से लेके अब तक पिता आपने संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता यहाँ बैठे सभी जनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करता हूँ मेरे पिता। अपने आप को पिता पास्टर जी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, पिता ये फास्टिंग को मेरे पिता परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। अपना समर्पण पिता आपको देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता ये वचन को पिता आपके हाथों में देता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता आपने हमें प्रेयर लाइफ दी है पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता हे मेरे पिता परमेश्वर। पिता आपने हमें प्रेयर से भर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता हे मेरे पिता परमेश्वर, हमारी नाइट्स प्रेयर ओपन हो गई है मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, हमारी मॉर्निंग प्रेयर ओपन हो गई है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता जैसे कि दानियल पिता 3 टाइम प्रेयर करता था पिता, वैसे हम भी करेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता आपने मेरा हृदय परिवर्तन किया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता आपने मेरे को प्रार्थना से भरा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता ये फास्टिंग प्रेयर को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इस प्रेयर को और बढ़ाया पिता, बढ़ाइए पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। रोशन भाई ये प्रार्थना करें जैसे भी आती है। आपको मिला है प्रार्थना का आत्मा, मुझे पता है। आप मुंह खोले खुदा आपको भर देगा। छोटे शब्दों में करें, प्रार्थना करें छोटे शब्दों में, सभी प्रार्थनाओं में करें। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस जगह पे तूने अपनी मुहर लगा रहा है, बहुतों को अपनी आत्मा से भर रहा है। अब बहुतों की प्रार्थना शुरू हो चुकी है। बहुत से लोग नाइट प्रे के लिए, बहुत से लोग 3 टाइम प्रार्थना के लिए, वचन की सेवकाई के लिए आप बिठा रहे हैं खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जगह पे प्रभु तेरी आत्मा उंडेला जाता है, मेरा धन्यवाद करती हूँ। जब आप प्रार्थना में बैठोगे आपके अंदर समझ आएगी, परमेश्वर की बातों की समझ। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज की मीटिंग आपके लहू में छिपा दी है। जितनी कलीसिया बैठी लहू में छिप गए हैं, और लहू में छिपा के प्रभु हम आपके पंखों तले आ जाते हैं। प्रभु हमारे परिवारों को भी अपने लहू में छिपाए, प्रभु हमारे जीवन को भी अपने लहू में छिपाए, आपकी सेवकाई को लहू में छिपाए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हम सबको आशीष दे, सभी को जय।